आज के टॉपिक का नाम है बेस्ट कॉलेजेस मे नॉट बी गुड इनफ फॉर यू, या एक और नाम रख सकते हैं बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड और स्मॉल फिश इन बिग पॉन्ड। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है, मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कॉलेज में जाते हैं तब, इवन स्कूल्स में भी होता है ये चीज। और आज ही एक पेरेंट की मम्मी ने गलती की है छोटे बच्चे के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ उन्होंने बड़ी मिस्टेक कर दी। तो वो मिस्टेक क्या है वो हम समझेंगे। ये बेसिकली आप कॉलेज कैसे सही सही कॉलेज चूज करें ये उसके बारे में है, या स्कूल सही अपने लिए या अपने बच्चों के लिए सही स्कूल कैसे चूज करें उसके बारे में है। लंबा है, आज हो सकता है आप लोगों को 10 बज जाए यहां पे। ठीक है कैरोलिन सैक्स, ये किताब में से ले रहे हैं, इसका नाम है डेविड एंड गेलहोथ, मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखा है। मैल्कम ग्लैडवेल वही राइटर हैं अनिल जिन्होंने वो लिखा है आउटलायर्स, 10,000 आवर रूल, वही राइटर हैं। 150 years ago, when Paris was the center of the art world, a group of painters used to gather every evening at Cafe Gourbois. कैफे गुरबॉयस एक जगह थी आज से 150 साल पहले, जब पेरिस आर्ट का वो माना जाता था बेस्ट जगह। He was considered as the best place for art, पेरिस। तो कैफे गुरबॉयस नाम की एक जगह पर सब इकट्ठे होते थे पेंटर्स। इन द नेबरहुड ऑफ बैटिग्नोलोस, बैटिग्नोलोस के बगल में होता है कैफे बुरगोइस। क्या था? कैफे गुरबॉयस, गुरबॉयस बोलिए एक बार, कैफे गुरबॉयस नहीं बोलेंगे ना तो ये वर्ड जब दोबारा आएगा तो थोड़ा शायद मेमोरी में याद रहे। द रिंग लीडर ऑफ द ग्रुप वर, उसके जो ग्रुप था उसका लीडर कौन था? एडवर्ड मैनेट, एडवर्ड मैनेट। He was one of the oldest and most established member of the group. सबसे oldest था और established था। A handsome and gregarious man in his early 30s. Handsome आदमी था, early 30s में, जब मेरी तरह नहीं, मैं तो late 30s में हूं। Handsome मेरी तरह था लेकिन थोड़ा young था मुझसे, कोई बात नहीं। In his early 30s, who dressed in height of fashion. फैशन में एकदम कपड़े पहनता था। अरे मैं भी फैशन में नहीं पहना मैंने। हाइट ऑफ फैशन अर्पण ध्यान दीजिए बेटा। एंड चार्म्ड ऑल दोज अराउंड हिम विथ हिज एनर्जी एंड ह्यूमर, आसपास में उसकी एनर्जी से और उसकी ह्यूमर, ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, मेरी तरह था यार, से वो सबको चार्म करता था, खुश करता था। मैनेट्स ग्रेट फ्रेंड वॉज एडगर डिगास, एडगर डिगास, क्या नाम था? एडगर डिगास। He was among the few who could match wits with Manet. वो कुछ लोगों में था जिसकी समझदारी विट्स किससे मैच करती थी? मैनेट से। मैनेट कौन था? He was, हाँ, the two shared a fiery spirit. याद है कल हमने डिस्कस किया था fiery aspiration, मतलब खूब स्ट्रांग, तो उसकी भी स्पिरिट उसी की तरह थी। एंड शार्प टंग, और जुबान भी क्या थी? तीखी, इन्हीं की तरह। तो आप ये मान सकते हैं एडवर्ड डिगास ये हो गए, मिनट में हो गया। ठीक है, क्योंकि उनकी जुबान कैची की तरह चलती है। एंड वुड समटाइम्स डिसेंडेड इनटू बिटर आर्ग्यूमेंट, और कभी कभी इन्हीं की तरह बहस भी कर बैठते हैं। ये नहीं, जुबान कैची की तरह चलेगी तो बहस तो होगी। तो एक तो हो गए मिनट और दूसरे हो गए डिगास। इसके बाद तीसरे बंदे थे पॉल सीजैन, टॉल एंड ग्राफ, इनको मान लीजिए। हेलो, हाँ सर, ठीक 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 सर, राइट राइट राइट। और एक सीटी और भेजी थी सर मैंने, उसकी, हाँ सर, हम्म, राइट।
अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोसेंसेफेलिक सिस्ट। राइट राइट राइट, ठीक 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 सर। ठीक है सर। ठीक 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 सर, मैं दे दूंगा सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो पहले हो गए मेनेट, दूसरे हो गए डिगास और तीसरे हो गए सेजेन। ही वॉज टॉल। शांत रहो बेटा, प्लीज प्लीज शांत रहो यार, प्लीज पहले शांत तो रहोगे। हम लोग यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? कुछ पढ़ने के लिए ना। आप ये चाहते हैं कि हम सब यहां पर जो भी पढ़ें भूल जाएं? मैं अपना नाम रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं? इसलिए नहीं क्योंकि मैं हीरो हूं, मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि हम लोग जब बात करें तो याददाश्त में रहे वो चीज। अगर नामों के लोगों के नाम नहीं याद रखेंगे तो आप, ये अंग्रेजी नाम है, भूल जाएंगे। अभी मैंने एक जगह का नाम लिखा था, कैफे। कौन सा कैफे था? नहीं याद? एक ही बंदे को याद है, उसने बोला, इसलिए मैं रख रहा हूं। इसको ठीक है, आपको हटा दें, हम इनको बोल दें। तीसरे थे पॉल सीजैन। ही वॉज टॉल, ग्रफ एंड वुड कम एंड सिट मूडली इन द कॉर्नर। वो आएंगे, इन्हीं की तरफ बगल में कोने में बैठ जाएंगे। हिज ट्राउजर्स हेल्ड अप विद स्ट्रिंग। उनके पैंट में नाड़े हैं, नाड़े बंधे रहते थे, मतलब वो चुपचाप रहते थे। और ये बोलते थे, आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी हैंड, मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा, जैसे कभी कभी आकर हम कमरे में बैठ जाते हैं। Cezanne said to Manet once before slumping down himself, एक बार उसने अपने आप को स्लम्प करते हुए बोला, मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। I haven't washed for 8 days, मैंने 8 दिन से नहाया नहीं हूं। नहीं। इसके बाद एक और सज्जन है, उनका नाम है क्लॉड मोनेट। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, अपने आप में ही खोए रहते थे। स्ट्रॉन्ग विल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। वॉज अ ग्रोसर सन, ग्रोसर्स सन, ग्रोसरी की दुकान वाले का लड़का। ग्रोसरी की दुकान कौन? फॉर्चून की दुकान। हु लैक्ड द एजुकेशन ऑफ सम ऑफ द अदर्स, जिसके अंदर में पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं की थी जैसे बाकियों ने की थी। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज इजी गोइंग अर्चिन पियर ऑगस्ट रेनोयर। उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? पियर ऑगस्ट रेनोयर। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने कर दिया पार, PAR, पार। इनका बेस्ट फ्रेंड कौन? पार। ये हु ओवर द कोर्स ऑफ देयर फ्रेंडशिप वुड पेंट 11 पोर्ट्रेट्स ऑफ मोनेट। इन दोनों मिलकर के मोनेट का 11 पोर्ट्रेट्स बनाने वाले हैं। यार बना देना यार। द मॉरल कंपास ऑफ द ग्रुप वॉज, लेकिन इन सबका जो मॉरल कंपास था, जो सबको मॉरली ठीक करता था, वो कौन था? कैमेल पिसारो। मॉरल कंपास माने अनिल हो गए, मॉरली सबको सही से बता करते हैं। फियर्सली पॉलिटिकल, एकदम कूटनीतिज्ञ। लॉयल, ईमानदार। प्रिंसिपल्ड, नियमों पे चलने वाला। इवन सीजान, द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड एलियनेटेड ऑफ द मेन, लव्ड पिसारो। सीजान भी इनको प्यार करते थे, मतलब दोस्ती थी इनकी। जो अलग अलग रहता था किसी से सबके कट, लेकिन फिर भी वो उनसे दोस्ती थी। ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, ही वुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज सीजान्स प्यूपल ऑफ पिसारो। ये बाद में अपने आप को इनका प्यूपल बोलते थे बाद में। अच्छा, टुगेदर दिस ग्रुप of remarkable painters would go on to invent a modern art with the movement known as impressionism. ये सब ग्रुप मिलकर के आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद क्या बनाने वाला था? एक बहुत मॉडर्न आर्ट का ग्रुप, उसका नाम रखा था इम्प्रेशनिज्म। जो इंप्रेशन बनाए उसको बोलते हैं इम्प्रेशनिज्म। दे पेंटेड वन अनदर एंड पेंटेड नेक्स्ट टू वन अनदर। एक दूसरे की पेंटिंग बनाते थे और एक दूसरे के बगल बगल में बैठ के पेंटिंग बनाते थे। एंड सपोर्टेड वन अनदर इमोशनली, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते थे। एंड फाइनेंशियली, और पैसे भी देते थे कभी कभी। एंड टुडे, और आज, देयर पेंटिंग हंग इन एवरी मेजर म्यूजियम इन द वर्ल्ड। आज उनके सब बड़े बड़े दुनिया के म्यूजियम है, वहां पर उनकी फोटोज छपती हैं, हंग रहती हैं। बट इन 1860, आज से कितने साल पहले? 1860 में कितने साल हो गए आज? 1960, 100 साल
और तकरीबन 150 साल पहले। दे वर स्ट्रगलिंग, बहुत ही मुश्किल में थे, स्ट्रगल कर रहे थे। मोनेट वॉज ब्रोक, जो मोनेट थे उनके पास तो रुपया पैसा कुछ नहीं था। नहीं, मोनेट तो कौन थे? सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कौन था? अपने आप में खोया हुआ, ग्रोसरी का लड़का। ये नहीं बनाया किसी को ना हमने, आनंद। मोनेट तो बेचारा ब्रोक था। चलो ठीक है, मोनेट वॉज ब्रोक, उनके पास कुछ रुपया पैसा नहीं था। रेनॉयर वंस हैड टू ब्रिंग हिम ब्रेड, रेनॉयर ने एक बार इनके लिए ब्रेड लेकर आया था, सो दैट ही वुडंट स्टार्व, ताकि वो भूखों न मर जाए। नॉट दैट रेनॉयर वॉज इन अ बेटर शेप, और ऐसा नहीं कि रेनॉयर बहुत पैसे वाला था, वो भी बहुत गरीब था। He didn't have enough money to buy stamps for his letter, इसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने चिट्ठियों के लिए स्टैम्प्स भी खरीद सकता। There was virtually no dealers interested in their painting, उनकी पेंटिंग में कोई भी डीलर इंटरेस्टेड नहीं था। When the art critic mentioned the impressionists, and there was a small army of art critic in Paris in 1860, it was usually belittle them. उस समय अगर किसी को बताता था, भाई साहब कहां से हो, कहां पेंटिंग करते हो, इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट ये ऐसा ही है जैसे किसी को गाली दे दिया जाए। Manet and his friends sat in the dark paneled cafe Gourbois, वो लोग अंधेरे कैफे गुरबॉयज में बैठा रहते थे। मार्बल टेबल टॉप टेबल्स होते थे। फ्लिम्जी मेटल चेयर, जो गंदी संदी टूटी फूटी मेटल चेयर हुआ करती थी। एंड ड्रैंक एंड एट एंड आर्ग्यूड अबाउट पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, वो लोग अपने आप साथ में बैठ करके ड्रिंक किया करते थे, खाना खाते थे और बहस करते थे कि कितनी पॉलिटिक्स चलती है पेंटिंग में और लिटरेचर में और आर्ट्स में और स्पेसिफिकली करियर में, ये कितना पॉलिटिक्स है। बिकॉज द इंप्रेशनिस्ट्स ऑल रेसल्ड विथ वन क्रूशियल क्वेश्चन, क्योंकि सबके सब सारे इंप्रेशनिस्ट एक ही क्वेश्चन पर रेसलिंग करते थे, कुश्ती करते थे। व्हाट शुड दे डू अबाउट सैलॉन्स, उनको क्या करना चाहिए, किसके बारे में? सैलॉन्स के बारे में। ये सैलॉन क्या चीज है? सैलॉन मान देखिए क्या है, पता है, बहुत खास चीज है। बोलता है आर्ट प्लेड एन इनॉर्मस रोल इन द कल्चरल लाइफ ऑफ फ्रांस इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में आर्ट का बहुत बड़ा रोल था। कितना बड़ा? पेंटिंग वॉज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पेंटिंग को कौन रेगुलेट करता था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंपीरियल हाउस एंड द फाइन आर्ट्स, वो उनका अलग डिपार्टमेंट था जो उसको गवर्न करता था। मिनिस्ट्री ऑफ इंपीरियल हाउस एंड फाइन आर्ट्स। एंड it was considered a profession in the same way that medicine or law in today's day. आज की डेट में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में आर्ट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मेडिसिन है या लॉ है, लेकिन उस जमाने में था। उसकी वजह से क्या हुआ? A promising painter would start at École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन, where he would receive rigorous and formal education, जहां पर उसको खूब ट्रेनिंग दी जाएगी। where progressing from copying of drawings, वो एक दूसरे की ड्राइंग कॉपी कर करके, जैसे आप ABCD सीखते हैं ड्राइंग्स, टू द पेंटिंग ऑफ लाइव मॉडल, उसके बाद वो लाइव मॉडल पेंटिंग करेंगे, घोड़े, हाथी वगैरह वगैरह। दोज हु डिड पुअरली, जो खराब पेंटिंग करेंगे, वुड बी वीडेड आउट, उनको वीड आउट कर दिया जाएगा। वीड आउट समझते हैं? वीडिंग क्या होती है? हाँ, और ऐसे नहीं कि उनको ऐसे वीड किया जाता है जैसे कि वीड्स लगते हैं पौधों में, तो उन बच्चों को ऐसे निकाल के फेंका जाता है, तुम किसी काम के नहीं हो। दे वुड बी वीडेड आउट एंड दोज डिड वेल वुड विन अवार्ड्स एंड प्रेस्टिजियस फेलोशिप, और जो अच्छा करेंगे उनको अवार्ड्स मिलेगा और प्रेस्टिजियस फेलोशिप मिलेगा। एंड एट द पिनाकल ऑफ द प्रोफेशन, और उसके हाइट पर उनके प्रोफेशन में वॉज सैलॉन। फिर वो जाएंगे कहां पहुंचेंगे? सैलॉन में। The most important art exhibition in all of the Europe, पूरे यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट एग्जीबिशन। जैसे आजकल के बच्चे IIT, एम्स, एक बच्चा तो बोलते सर एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं तो मुड़ जाऊंगा, यही हाल वहां था। Every year, each of the painter of France submitted 2 or 3 of his finest canvases to the jury of expert. हर साल एक्सपर्ट्स को अपनी 2 या 3 पेंटिंग भेजते थे
द डेडलाइन वॉज 1 अप्रैल से पहले भेजना पड़ता था. आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पुश्ड हैंड कार्ड्स लोडेड विथ कैनवस थ्रू पेरिस's cobblestone streets, bringing their work to the Palais des l'Industrie, an exhibition hall built for Paris World Fair between Campus Elysees and Seine. एक जगह वहां पर खूब बड़ा सा एक हॉल था, वहां पर लोग थैलों में कार्ड्स में भर भर के अपनी पेंटिंग लाया करते थे. Throughout the next few weeks, the jury would vote on each painting in turn. और पूरे हफ्तों में जूरी मतलब जजेस एक एक पेंटिंग को चेक करेंगे, उसको वोट करेंगे अच्छी है कि खराब. Those deemed unacceptable, और जिनको ये बोल दिया जाएगा अनएक्सेप्टेबल है, would be stamped with a red letter R. जो पसंद नहीं, जूरी को पसंद नहीं आएगा उस पर R लिख दिया जाएगा. R मतलब रिजेक्टेड, लाल रंग का R. Those accepted would be hung on the walls of Palais, और जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा पैलियास की दीवार पे लटकाया जाएगा. And over the course of 6 weeks beginning in early May, मई तक में many as million people would throng the exhibition. कम से कम 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख. हाँ, पिछली बार डिस्कस किया था. वेरी गुड. तो करीब 10 लाख तक लोग आते थे वहां पर इन पेंटिंग्स को देखने के लिए. जॉस्टलिंग फॉर द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट नोन आर्टिस्ट्स वर्क्स एंड जियरिंग एट द वर्क दे डिड नॉट लाइक. बड़े बड़े लोगों की काम के बीच में उनका काम आया और लोग देखते थे इस काम को. द विनर्स वर सेलिब्रेटेड, जो जीत जाएगा उसकी सेलिब्रेशन होती थी. एंड सॉ द वैल्यू इन देयर पेंटिंग सोर, और उनकी बाकी बात की भी पेंटिंग का वैल्यू बढ़ते जाता था. जैसे आजकल फिल्म फेयर अवार्ड में अगर कोई जीत गया तो उसकी बाकी फिल्में भी अच्छी जाती हैं, हिट होती हैं. एंड द लूजर्स लिम्प्ड होम एंड वेंट बैक टू वर्क, और जो लूजर्स थे वो क्या करते थे? लिम्प करते थे होम. लिम्प मतलब लंगड़ा के घर चले आते थे बेचारे, दुखी. There are in Paris scarcely 15 art lovers capable of liking a painting without saloon approval. Renoir once said, बोलता है 15 लोग भी नहीं हैं जो सैलून की पेंटिंग अगर वहां पर न जाए, अगर कोई पेंटिंग ऐसी हो जो सैलून में ना पहुंचे तो उस पेंटिंग को लोग पसंद नहीं करते थे. There are 80,000 who won't buy so much as nose from a painter who is not hung in saloon. 80,000 पेंटिंग ऐसी होती हैं जो कि अच्छी होती हैं लेकिन कोई खरीदता ही नहीं उसको. क्यों? क्योंकि वो कहां नहीं पहुंचे? सैलून में. The salon made Renoir so anxious, Renoir को उतना anxious बना दिया था that one year he went down to Palais during the jury deliberation and waited outside hoping to find out early whether he got in or out. इतना टेंशन में था वो कि एक बार अपनी पेंटिंग भेज करके सुबह 4 ही बजे वहां पहुंच गया चेक करने के लिए मेरा पेंटिंग सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ. वैसे हम लोग एग्जाम के दिन वेट करते हैं, आज हमारा पास हुआ कि फेल हुआ, पास हुआ कि फेल हुआ. जैसे पास होने से सब जिंदगी बन जाएगी. बट देन बिकमिंग शाई, और बाद में जब किसी ने पूछा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ फ्रेंड ऑफ रेनॉयर्स. किसी ने पूछा कौन हो आप? बोलते नहीं मैं तो रेनॉयर का दोस्त हूं, पूछने आया हूं उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं. अपना नाम नहीं बता रहा है शर्म के मारे. अनदर गॉर्बोइस रेगुलर्स, और एक और गॉर्बोइस में जाने वाला एक आदमी था, उसका नाम था फ्रेडरिक बेजील. उसने तो एक बार कन्फेस किया, आई हैव एन अपैलिंग फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड. मुझे तो डर लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर ही दिया जाएगा, पक्का रिजेक्ट कर दिया जाएगा. जैसे आप लोगों को लगता है सर पक्का फेल हो जाएंगे, सर इस एग्जाम में तो पक्का फेल होंगे. और एक तो इसकी कहानी सुन लो. व्हेन द आर्टिस्ट जूल्स हॉल जेपल डिडंट मेक इट इनटू द सैलून इन 1866, जब वो, उसका नाम था जूल्स हॉल जेपल, जब उसका नहीं सिलेक्शन हुआ, ही शॉट हिमसेल्फ डेड. उसने अपने आप को गोली मार ली. द मेंबर्स ऑफ द जूरी हैव रिजेक्टेड मी, देयरफॉर आई हैव नो टैलेंट. जूरी ने मुझे रिजेक्ट कर लिया, इसलिए इसका मतलब यह मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है. रीड हिज सुसाइड नोट, आई मस्ट डाई, क्योंकि मुझे नहीं आता तो मुझे मरना चाहिए. फॉर अ पेंटर इन 19th century France, saloon was everything, and the reason that the saloon was such an issue for a group of impressionists was that time and again saloon's jury turned them down. और इंप्रेशनिस्ट के लिए क्यों, और भी क्यों टेंशन वाली चीज थी? क्योंकि इनकी पेंटिंग वो लोग हमेशा रिजेक्ट करते थे. यही हाल हमारे एक जान पहचान के लड़के का हुआ था. पढ़ने में थ्रू आउट, आपके डॉन बॉस्को जैसा स्कूल था, उसमें उसने पढ़ाई की, पूरे साल उसने टॉप किया
और उसने तैयारी की एमबीबीएस की, पीएमटी की, और पीएमटी में भी उसको जाना था कौन से कॉलेज में? बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया में अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो? AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और उसमें उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, और उस बच्चे ने बताया क्या? नहीं, ही डिडंट शूट हिमसेल्फ, ही वेंट इनटू डिप्रेशन। वो लड़का जो पूरे डिप्रेशन मतलब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने छोड़ दिया पढ़ाई। अभी आएगा, अभी आगे आएगा आपका, ऐसा ही एक लड़की इसमें भी आएगी। मैं गया उसके साथ 20 दिन तक रहा कॉलेज में, मैंने उसका थर्ड बेस्ट कॉलेज में हुआ, इंडिया के थर्ड बेस्ट कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, लेकिन वो महाराज दुखी थे, इम्तिहान नहीं दे रहे थे अपने। तो क्या फायदा इस कॉलेज में रहकर, अब तो मैं उसी में उसमें पढ़ ही नहीं सका, तो क्या फायदा। इसी को डिप्रेशन बोलते हैं। द सैलॉन्स एटीट्यूड वॉज ट्रेडिशनल, उनका तरीका क्या था? एकदम ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल समझते हैं? रूढ़िवादी। जैसे बूढ़े लोग हमारे यहां है, नहीं बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटना, इस तरह की रूढ़िवादी है। वर्क्स वर एक्सपेक्टेड टू बी माइक्रोस्कोपिकली एक्यूरेट, उनका जो काम था उसको एकदम एक्यूरेट होना चाहिए था उनके हिसाब से। प्रॉपरली फिनिश्ड, उसको प्रॉपरली फिनिश्ड होना चाहिए। एंड फॉर्मली पेंटेड। बेटा प्लीज, नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, हाँ तो चले जाओ, फिर घर चले जाओ। तो पहले बताते थे। तो शांत रहो फिर। प्रॉपर विथ प्रॉपर पर्सपेक्टिव इन ऑल द फेमिलियर आर्टिस्टिक। अभी और 2 घंटे और चलेगा, इसलिए आपको निकलना हो तो निकल जाओ, बैठना हो तो हिम्मत कर सको तो हिम्मत कर लो। मिस्टर क्या नाम था आपका? डेगास। क्योंकि अभी आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, अभी देखिएगा। तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव इन ऑल द फेमिलियर आर्टिस्टिक कन्वेंशंस, उसमें अगर आपको अपना पेंटिंग भेजनी है तो उसमें प्रॉपरली फ्रेम करो, उसका भी पैसा लगेगा। अच्छे से पेंटिंग बनाओ, उसमें डिटेल, एकदम डिटेल होना चाहिए सब कुछ अच्छे से। और उसमें भी एक और चीज है, द हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन सुई रो राइट्स, एक लेखक है, आर्ट हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं लाइट का मतलब हाई ड्रामा, डार्कनेस सजेस्टेड ग्रेविटास, दुख। लाइट मतलब खुशी और डार्कनेस मतलब दुख। इन नैरेटिव पेंटिंग द सीन शुड नॉट ओनली बी एक्यूरेट बट शुड ऑल्सो सेट अ मॉरली एक्सेप्टेबल टोन। और पेंटिंग अगर सुंदर दिखनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली दिखने में सुंदर है, उसके पीछे कुछ मॉरल टोन भी होना चाहिए। मॉरल टोन मतलब मॉरल टोन भी होना चाहिए। बुला लो, आइए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आपको 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा सर, हाँ ठीक है। आप एक कुर्सी और ले लो बेटा, अंकल को बैठा दो। आधे घंटे बाद आ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी लेक्चर चल रहा है हम लोगों का, ये हो जाएगा फिर बैठ जाते हैं। ठीक है सर, सॉरी। मतलब जैसे आज आपके यहां स्कूल में अगर मान लो कोई फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें आपको वही गाना गाना पड़ेगा जो फादर अलाउ करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई गाना सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही पेंटिंग में भी मॉरल टोन होना चाहिए। जैसे एन आफ्टरनून एट सलोन वॉज लाइक अ नाइट एट पेरिस ओपेरा, ओपेरा की तरह था। ऑडियंस एक्सपेक्टेड टू बी अपलिफ्टेड एंड एंटरटेन, ऑडियंस जो आती है उनको खुशी होनी चाहिए। फॉर द मोस्ट पार्ट दे न्यू व्हाट दे लाइक, ज्यादातर लोगों को पता था कि हमको क्या चाहिए यहां पे। एंड एक्सपेक्टेड टू सी व्हाट दे न्यू, और वही देखना चाहते थे जो उनके दिमाग में था। द काइंड ऑफ पेंटिंग दैट वॉन मेडल्स, और जिनको मेडल मिलते थे पता है कौन से होते थे? वर ह्यूज मेटिकुलसली पेंटेड कैनवस शोइंग सीन्स ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री। फ्रांस था वो, फ्रांस का इतिहास दिखाओ अच्छा अच्छा तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। और माइथोलॉजी भगवान को दिखाओ। व्हाइट विथ हॉर्सेज एंड आर्मीज, और ब्यूटीफुल वुमेन विथ टाइटल्स लाइक सोल्जर्स डिपार्चर, कहीं लड़ाई में कोई मर रहा है, या वुमेन वीपिंग ओवर अ लेटर, या कोई औरत रो रही है अपने उसका पति जो मर गया उसके लिए। और एबंडेंट इनोसेंस, इस तरह की कुछ मॉरल टोन होनी चाहिए। अपनी मर्जी का कुछ भी पेंट नहीं कर सकते। और ये लोग क्या करते थे? इंप्रेशनिस्ट, एक दूसरे की फोटो बनाते रहते थे। द इंप्रेशनिस्ट्स हैड एन एंटायरली डिफरेंट आइडिया अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूटेड आर्ट, इनके हिसाब से कुछ और ही आर्ट होता है। दे पेंटेड एवरीडे लाइफ, वो रोजमर्रा की चीजें पेंटिंग करते थे। देयर ब्रश स्ट्रोक्स वर विजिबल, उनका जो ब्रश स्ट्रोक्स था वो साफ साफ दिखता था। देयर फिगर्स वर इनडिस्टिंक्ट, उनका जो फिगर था एकदम डिटेल्ड
पेंटिंग नहीं दिखती थी, साफ साफ दिखता ही नहीं था क्या है. To the salon's jury and the crowd thronging in Palias, their work looked amateurish, even shocking. अभी जैसे आज मैंने शिरीष को फोन दे दिया, अपना कैमरे वाला फोन, तो वो जाकर के नीचे गार्डन में उसने करीब 50-60 फोटो खींची. उसमें से एक आध फोटो ठीक आई. उसकी 50 फोटोज अगर मैं कहीं भेज दूं तो वो सब रिजेक्ट हो जाएंगी. मैंने शिरीष को बड़ा शाबाश किया. तो इनके हिसाब से ये काम एमेच्योरिश था, मतलब नौसीखिया. फोटो मतलब कहाँ रिजेक्ट कर दिया? बेटा ये जो सैलून था ना, ये एक बहुत बड़ी संस्था होती थी, तो वहां पे लोग आते थे देखने के लिए, एग्जीबिशन लगता था, तो दुनिया भर से लोग अपनी फोटोज पेंट कर करके इनके यहाँ भेजते थे कि आपके एग्जीबिशन में लगाओ. ये ऐसे ही मान लो कि जैसे डांस इंडिया डांस या सिंगिंग में कौन से कंपटीशन होते हैं, सारेगामा, तो अगर आप सिंगर हो, आप अपने गाने वाने रिकॉर्ड करके भेजो तो सेलेक्ट करें, तब तुम्हें बुलाएं, फिर तुम्हें टीवी में दिखाया जाए. इसी तरह से बड़ा सा एक प्रोग्राम होता था. सैलून जैसे हमारा इंडिया का कौन सा डांस इंडिया डांस या और कोई शो, इंडियन आइडल टाइप का शो. तो इंडियन आइडल में कितने लोग आते हैं, कम से कम 3-4 लाख एंट्रीज होती हैं. ऐसे ही यहां पर भी ढेर सारी एंट्रीज होती थी पेंटिंग की. एक बार तो 1865 में सैलून सरप्राइजिंगली एक्सेप्टेड अ पेंटिंग बाय मेनेट ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट. एक बार तो मेनेट ने, भाई साहब ने, एक प्रोस्टिट्यूट की फोटो बना दी, वेश्या की. उसका नाम था ओलंपिया, और वो सेलेक्ट भी हो गई. द पेंटिंग सेंट ऑल ऑफ द पेरिस इनटू एन अप्रोर. पूरे पेरिस में एकदम हल्ला हो गया, अरे बताओ प्रोस्टिट्यूट की फोटो बनाई है इसने. The guards had to be placed around the painting to keep the crowds of spectators at the bay. उस पेंटिंग के बगल में गार्ड्स को खड़ा करना पड़ा, नहीं तो लोग, क्राउड एकदम पागल हो जाएगी. An atmosphere of hysteria and even fear predominated. कि इस फोटो को देखकर लोग पागल हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे. The historian Ross King writes, एक हिस्टोरियन लिखा है, some spectators collapsed in the epidemics of crazed laughter. कुछ लोग तो इसकी फोटो देखकर के हंस ले, अरे देखो पागल है ये लोग, ऐसी फोटो बनाकर भेजा है. While others, mainly women, turned their heads from the picture in fright. और औरतें, छी 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 छी, कितनी गंदी फोटो है. औरत की फोटो को नहीं पसंद कर रही थी, डर के मारे. In 1868, Renoir, Bezel and Monet managed to get paintings accepted by Saloon. किसी तरह से मुश्किल से मेहनत से अपना एक आध पेंटिंग सेलेक्ट करा लिया. But halfway through Saloon's 6-week run, their work were removed from the main exhibition space and exiled into the deptoire, the rubbish dump, a small dark room in the back of the building where paintings considered to be failure were relocated. किसी तरह से मेहनत करके भैया पेंटिंग भेजी, तो 2-4-5 दिन रही, फिर लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, गंदा बोलना शुरू कर दिया, उसको उठा करके अदर के पीछे काले कमरे में डाल दिया गया. वहां पर वो पेंटिंग होती थी जो डंप होती थी. डंप मतलब कूड़ा. सैलून वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट शो इन द वर्ल्ड. सैलून क्या था? दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट शो. एवरीवन एट कैफे गुरबॉयस अग्रीड ऑन, वो सबको, हम सब का ग्रुप लगता था कि हाँ भाई वही सबसे इंपॉर्टेंट है. बट एक्सेप्टेंस बाय सैलून केम विद अ कॉस्ट. लेकिन उसमें अगर आपको एक्सेप्टेंस चाहिए तो उसके साथ एक कॉस्ट है. कॉस्ट क्या है? इट रिक्वायर्ड क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ आर्ट दे डिड नॉट फाइंड मीनिंगफुल. कि भैया उन्हीं के हिसाब से बनाओ. ये आपके स्कूल की तरह है कि अगर तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी है तो तुम्हें फिजिक्स में नंबर 1 आना चाहिए, मैथ्स में 90% आना चाहिए, तभी तुम्हें टीचर रिस्पेक्ट देंगे. अब ये लोग वो चीजें नहीं बनाना चाहते. इनकी पेंटिंग मैं अपनी मम्मी की फोटो बनाना चाहता हूं, मैं अपने बेटे की फोटो बनाना चाहता हूं, उनके हिसाब से वो पसंद नहीं उनको. वॉज इट वर्थ इट? क्या हम अपनी पसंद की चीजें छोड़ दें? जैसे मैंने सॉफ्टवेयर की बुक क्यों मंगाई है पता है आपके लिए? क्योंकि मेरे हिसाब से अर्पण जैसा लड़का अगर आज की डेट से चालू कर दे उस किताब को पढ़ना, और कंप्यूटर इसका पैशन है, ये पागल है कंप्यूटर के लिए, जुट जाए, 3 साल के अंदर अंदर ये बंदा कोडिंग सीख सकता है और कोई अच्छी कंपनी इसको हायर कर लेगी. नहीं तो मैं ही हायर कर लूंगा. और मैं किताब आ चुकी है मेरे घर पे, और सिंपल भाषा, एकदम सिंपल भाषा है. 6th 7 शांत रहिए. Night after night, the Impressionists argued over whether they should keep knocking on the saloon door or strike out their own stage a show just for themselves. रात भर बैठ के लोग डिस्कस करते थे क्या करें, अपनी पेंटिंग को बनाकर सलून को दिखाएं या अपना खुद का शो चालू कर दें.
डिड दे वॉन्ट टू बी, ये सुनिएगा, क्या वो रहना चाहते थे लिटिल फिश इन द बिग पॉन्ड ऑफ सेलोन और बिग फिश इन द स्मॉल पॉन्ड ऑफ देयर ओन? कितना बड़ा एग्जीबिशन, उसमें जाकर एक छोटी सी मछली बनना चाहते थे एक बड़े पॉन्ड में, या अपने ही खुद का पॉन्ड बनाकर उसमें बड़ी मछली बनना चाहते थे? इन द एंड, और अंत में क्या हुआ? द इंप्रेशनिस्ट्स मेड द राइट चॉइस, उन्होंने सही चॉइस किया, विच इज वन ऑफ द रीजंस दैट देयर पेंटिंग हैंग इन एवरी मेजर आर्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड टुडे। उसी की वजह से आज पूरी दुनिया में उनके पेंटिंग्स लटके हुए हैं। बट दिस सेम डिलेमा comes up again and again in our lives and often we don't choose so wisely। लेकिन सबके सब इतनी समझदारी से चूज नहीं करते। डिलेमा मतलब कंफ्यूजन, कि आपके सामने दो रास्ते हैं, ये चूज करूं कि वो चूज करूं, इसको बोलते हैं डिलेमा। क्या बोलते हैं इसको? डिलेमा। The inverted U curve reminds us that there is a point at which money and resources stop making our lives better and start making them worse। हमेशा देखा गया है कि एक समय आता है जब आपका पैसा और आपके पास संसाधन आपकी जिंदगी को खुश नहीं करते, दुखी करते हैं। The story of impressionists suggests a second parallel problem। We strive for the best and attach great importance to getting into the finest institutions we can। हम हमेशा बेस्ट को बेस्ट मानते हैं और उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। बट रेयरली डू वी स्टॉप एंड कंसिडर, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने आप को रोकें और सोचें, एज इंप्रेशनिस्ट्स डिड, whether the most prestigious of institution is always in our best interest। कभी लेकिन हम ये नहीं पूछते वो जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो हमारे लायक है कि नहीं। There are many examples of this but few more telling than the way we think about where to attend university। तो एक और एग्जाम्पल ये आगे आ रहा है। मेरी बहन का नाम है श्रद्धा, तो इस वाली का जो कैरेक्टर है ये सेकंड स्टोरी है और इसका नाम है कैरोलिन सैक्स। मैंने नाम बदल दिया ताकि उसकी आइडेंटिटी बची रहे। ऐसे एक बंदी थी, लड़की थी, तो मैंने उसका नाम रख दिया श्रद्धा, श्रद्धा के नाम पे। कैरोलिन सैक्स या तो श्रद्धा ग्रू अप इन द फारदेस्ट फ्रिंजेस ऑफ द वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के एक जगह पर, शहर में, छोटे से शहर में वो बड़ी हुई। शी वेंट टू पब्लिक स्कूल थ्रू हाई स्कूल, पब्लिक स्कूल में गई, हाई स्कूल में गई। हर मदर इज एन अकाउंटेंट, हर फादर वर्क्स फॉर टेक्नोलॉजी कंपनी। उसकी मम्मी अकाउंटेंट है और पिताजी किसी एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं। एज अ चाइल्ड शी sang इन द चर्च choir एंड लव टू राइट एंड ड्रॉ। बचपन में उसको लिखना बड़ा अच्छा लगता था और ड्राइंग करना बड़ा अच्छा लगता था और चर्च में जाकर गाना भी गाती थी। बट वॉट रियली एक्साइटेड हर वॉज साइंस। लेकिन उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या था? साइंस। आई डिड अ लॉट ऑफ क्रॉलिंग अराउंड द ग्रास विथ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड स्केच बुक। बोलती मैं हमेशा घास के बगल बगल में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर घूमती रहती थी और स्केच बुक। फॉलोइंग बग्स, कीड़े मकोड़ों के पीछे पीछे जाती रहती थी। एंड ड्राइंग देम, उनकी पेंटिंग करती रहती थी, स्केचिंग करती रहती थी। सैक्स सेज शी इज थॉटफुल, समझदार है, आर्टिकुलेट है, बोल पाती है अच्छे तरीके से, यंग वुमेन विथ रिफ्रेशिंग ऑनेस्टी, ईमानदार भी है, एंड डायरेक्टनेस, और मुंह की साफ सुथरी है, एकदम सीधे बोलती है। आई वॉज रियली गोइंग इन टू बग्स, मुझे कीड़े मकोड़े बहुत पसंद थे। एंड शार्क्स, मुझे शार्क्स भी बड़े पसंद थे। सो फॉर अ वाइल आई थॉट आई वाज गोइंग टू बी वेटरनेरियन, हो सकता है मुझे जानवरों का शायद डॉक्टर बन जाऊं। यूजीन क्लार्क वॉज माई हीरो। यूजीन क्लार्क का नाम सुना है आपने? यूजीन क्लार्क वॉज माई हीरो, शी सेज। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ड्राइवर, पहली बार उसने ड्राइविंग की थी यूजीन क्लार्क ने। शी ग्रो अप इन न्यूयॉर्क सिटी इन अ फैमिली ऑफ इमिग्रेंट्स एंड एंडेड अप राइजिंग to the top of her field despite having lots of, oh you are a woman, you can't go under the ocean setbacks। वो पहली औरत थी जो समुद्र के गहरे में गई थी और पहली वुमेन थी जो दुनिया में जिसने बाइक चलाई थी। यूजीन क्लार्क बोलती मैं उसी की तरह बनना चाहती हूं। आई जस्ट थॉट शी वॉज ग्रेट। ये कौन बोल रही है? श्रद्धा या तो कैरोलिन सैक्स। बोलती मुझे यूजीन क्लार्क बहुत पसंद थी। माई डैड मेट हर एंड वॉज एबल टू गिव मी अ साइंड फोटो। मेरे पिताजी उससे मिले थे और उसकी एक साइंड फोटो भी ले आए थे मेरे लिए। एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। साइंस वॉज ऑलवेज अ रियली बिग पार्ट ऑफ वॉट आई डिड। मुझे साइंस बहुत 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 पसंद था। लेकिन इस बेचारी के साथ क्या हुआ? खैर श्रद्धा के साथ वो नहीं हुआ है, मैंने श्रद्धा को बचा लिया। सैक्स सेल्ड थ्रू हाई स्कूल एट द टॉप ऑफ हर क्लास। उसने अपने स्कूल में, क्लास में एकदम टॉप पर सेल करके चली गई। She took political science course at a nearby college while she was still in the high school। हाई स्कूल में रहते रहते कॉलेज में कोर्स कर लिया था उसने पॉलिटिकल साइंस का।
एज वेल एज मल्टीवेरिएंट कैलकुलस कोर्स भी कर लिया था एक उसने एट अ लोकल कम्युनिटी कॉलेज. शी गॉट एज इन बोथ एज वेल एज ए इन एवरी क्लास शी टुक इन हाई स्कूल. उसको सारे क्लास में क्या मिला? ए ए ए ए ए. She got a perfect score in every one of her advanced placement pre-college course. जहां जहां पर उसके प्री कॉलेज कोर्स में इम्तिहान लिया गया सब में उसको परफेक्ट स्कोर मिला. समर आफ्टर हर जूनियर ईयर, जब उसने कॉलेज स्कूल पास कर लिया, हर फादर टुक हर टू द वर्ल्ड विंड टूर पे ले गए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के. आई थिंक वी लुक्ड एट 5 स्कूल्स इन अ 3 डे. हमने 3 दिन में 5 कॉलेज को हमने विजिट किया. कोई बात नहीं. इट वॉज, ये ध्यान रखिए इन कॉलेजेस के नाम: वेस्लियन, ब्राउन, प्रोविडेंस, बॉस्टन एंड येल. येल का नाम सुना है आपने? येल बहुत फेमस कॉलेज है. बॉस्टन, येस्लियन, ये सब वहां के शहरों के नाम है, उसी का कॉलेज है. वेस्लियन वॉज फन बट वेरी स्मॉल. वेस्लियन क्या था? अच्छा था लेकिन बहुत छोटा था. येल वॉज कूल. येल अच्छा था बट आई डेफिनेटली डिड नॉट फाइंड फिट द वाइब. लेकिन वहां के हिसाब से मेरा मैच नहीं करता वाइब्रेशन. प्लीज प्लीज ध्यान दे भाई साहब, गंदा हो जाएगा टेबल बेटा. अर्पण, हाँ. बोलता है बट ब्राउन यूनिवर्सिटी इन द प्रोविडेंस, लेकिन जो शहर में ब्राउन यूनिवर्सिटी था, रोड्स आइलैंड, वॉन हर हार्ट. उसका मन किस पे आ गया? ब्राउन यूनिवर्सिटी पे. इट इज स्मॉल एंड एक्सक्लूसिव, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 19th century नेबरहुड ऑफ रेड ब्रिक, जॉर्जियन एंड कोलंबियल बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ द जेंटली स्लोप. पहाड़ों के बीच में बना हुआ था, बहुत सुंदर था. येल नहीं, कौन सा? ब्राउन कलर का जो था. इट माइट बी द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉलेज कैंपस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. पूरे अमेरिका में सबसे सुंदर शायद कैंपस यही था. शी अप्लाइड टू ब्राउन विथ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड एज हर बैकअप. उसने ब्राउन में अप्लाई किया और साथ ही साथ किसमें किया? मैरीलैंड. मिशिगन में तो और किसी ने किया था, बिल जॉय ने किया था. वेरी गुड. बैकअप के तौर पर उसने मैरीलैंड को कर लिया था. फ्यू मंथ्स लेटर शी गॉट अ लेटर इन द मेल एंड शी वॉज इन. और कुछ महीने बाद उसको चिट्ठी आई और उसका सिलेक्शन हो गया था. कहां पर? दोनों में. तो उसमें किसने गई होगी? वो ब्राउन में गई. I expected that everyone Brown would be really rich and worldly and knowledgeable. मुझे लगता था वहां पर सबके सब समझदार होंगे, पढ़ने में तेज होंगे. थैंक यू वेरी मच. Then I got there and everybody seemed to be just like me. वहां पर तो सबके सब मेरे जैसे थे. Intellectually curious and kind of nervous and excited and not sure whether they would be able to make friends. सबको लग रहा था कि नए नए लोग थे सब वहां पर. It was very reassuring. मुझे लगता था सब मेरी तरह ही हैं. मुझे खुशी हुई वहां घुस करके. The hardest part was choosing which course to take. लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट क्या था? कॉलेज में कौन सा कोर्स पढ़ूं. She ended up in इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री. उसने केमिस्ट्री ले लिया. स्पेनिश, अ क्लास कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड बॉटनिकल रूट्स, ये उसने लिया. शी वॉज इन हेवन. उसको लगता था मैं कहां पहुंच गई? स्वर्ग में पहुंच गई. बहुत मजा आ रहा था इसको. लेकिन सुनिए क्या हुआ बहन जी के साथ. सुनिए क्या हुआ. बहुत समझदार बनती है बहन जी आप. डिड कैरोलिन सैक्स मेड द राइट चॉइस. क्या उसने सही चॉइस किया? Most of us would say that she did. ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? भाई बेस्ट कॉलेज में गई वो. सही किया कि नहीं अर्पण? सही किया. When she went to the whirlwind tour with her father, she ranked the colleges she saw from the best to the worst. उसने रैंकिंग दी कॉलेजेस को. बेस्ट कौन सा है, फिर वर्स्ट कौन सा है. Brown University was number 1 and University of Maryland was her backup because it was not in any way as good as Brown. वो ब्राउन की तरह इतना अच्छा नहीं था. ब्राउन इज अ मेंबर ऑफ आईवी लीग. ब्राउन जो है आईवी लीग का मेंबर है. आईवी लीग समझते हैं क्या है? एम्स, आईआईटी पता है क्या होता है? अर्पण पता है आईआईटी क्या है? क्या है? हाँ, आपको भी पता है. क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट है इंडिया में. ऐसे ही ब्राउन, भाई सोचिए, इसलिए आप जानते हैं. अभी कौन से कॉलेज में आपका भाई?
उसका नाम पता है? बुंदेलखंड बुंदेलखंड। बताओ, नाम भी बताने में शर्म आती है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज है, बट भैया को इसकी हमेशा शर्म आती होगी ना कि काश दो नंबर और आगे होते। हाँ। In the ranking of American college published every year, the magazine of US News and World Report, Brown routinely placed among the top 10. Brown का हमेशा top 10 में नाम आता था. But let's think about Caroline's decision in the same way as Impressionists thought about Salon. अगर कैरोलिन सलोन की तरह सोचती जैसे Impressionists ने सोचा है, what the Impressionists understood in their endless debate at the Café Gorbeous was the choice between Salon and the solo show wasn't simply a case of best option and the second best option. ये गलती कर दी उसने. ये कह रहे हैं जो बॉर्गुएस की कॉफी में बैठ करके इन्होंने डिबेट किया, ये बेस्ट और सेकंड बेस्ट का डिफरेंस नहीं था. इट वॉज अ चॉइस बिटवीन टू वेरी डिफरेंट ऑप्शंस. ये दोनों एकदम अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस थे. ईच विथ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स. दोनों की अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग ड्रॉबैक्स थे. ड्रॉबैक्स मतलब जो चीजों में से कमजोरियां. वेरी गुड. द सलोन वॉज लॉट लाइक आईवी लीग स्कूल. सलोन एकदम आईआईटी की तरह था. आईवी लीग स्कूल. इट वॉज द प्लेस वेयर द रेपुटेशन वॉज मेड. जहां पर लोगों के रेपुटेशन बनते थे. कहां से पास हुए हो? एम से. कहां से इंजीनियरिंग किया? आईआईटी से. हाँ, ऐसे यहां पर भी है, डॉन बॉस्को से पढ़े हैं. There were roughly 3,000 painters of national reputation in France in 1860 and each submitted 2 or 3 of his best work in Salon. उस समय 3,000 पेंटर्स थे, जैसे 3,000 डॉक्टर्स हैं, और अपना 3 या 4 पेंटिंग भेजते थे सलोन में. Which meant the jury was picking from the small amount of mountains of canvas. 3,000 पेंटिंग में से जूरी एक एक करके सिलेक्ट करते थे. सलोन वॉज रियल फील्ड ऑफ बैटल. एक तरह से सलोन पता है क्या था? बैटल फील्ड थी. बैटल फील्ड मतलब जंग का मैदान. मैनेट सेड इट्स देयर दैट वन मस्ट टेक वंस मेजर. वहीं पर आदमी को या तो अंदर रखा जाता था या तो मार के फेंक दिया जाता था. ऑफ ऑल द इंप्रेशनिस्ट्स ही वॉज द मोस्ट कन्विंस्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ सलोन. उसको पता था कि हाँ, सलोन बहुत वैल्यूबल चीज है. द आर्ट क्रिटिक थियोडर ड्यूरेथ, another of the Gorbeous circle, agreed, you have still one step to take. Dureth wrote in Pesaro 1874 that is succeed in becoming known to the public and accepted by all leaders and art lover, I urge you to exhibit. You must succeed in making a noise, in defying and attracting criticism among face to face with the big public. बोलते हैं लोग मानते थे कि बेस्ट था सलोन, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कुछ हमको अलग करना होगा. But the very thing that made Salon so attractive, how selective and prestigious it was, also made it problematic. लेकिन चूंकि इतना फेमस था, इसी वजह से दिक्कत भी होती थी घुसने में. Pallias, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. Pallias was an enormous barn of building, 300 yard long. उसकी बड़ी सी बिल्डिंग में 300 यार्ड लंबा था वो. Along the central aisle that was 2 stories high, और उसमें जो बीच का हॉल था वो 2 स्टोरी हाई थी. मतलब 12 फुट और 12 फुट, 24-25 फुट का, शायद उससे ज्यादा ही. अ टिपिकल सलून माइट एक्सेप्ट 3,000-4,000 पेंटिंग्स. उसमें 3-4 हजार पेंटिंग आती थी. एंड दे वर हंग इन 4 टायर्स. और उसको कैसे लटकाते थे? 4 टायर में. टायर मतलब समझते हैं? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और चौथा लेवल ऊपर. Only paintings that met with unanimous approval of jury were hung on the line. जिसके बारे में जूरीज कहते थे ये बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, उसी को लाइन पर लगाया जाता था. लाइन मतलब एट आई लेवल. इसी जगह पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत से बच्चे एग्जाम में जो कम नंबर पाते हैं वो इसलिए क्योंकि आप आई लेवल पे नहीं होते. मतलब आपका पेपर चेक किया जा रहा है और मैडम उस समय खाना खा के आई हैं. मैडम दुखी हैं, परेशान हैं, थकी हुई हैं, तो कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो, खट 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 आगे बढ़ा दिया. और वहीं पर सुबह सुबह पहला पेपर आपका चेक हो रहा है, मैम खुश हैं, 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देती है. इसके ऊपर प्रॉपर 2 मैं आपको रिसर्च दिखा दूंगा. और खाली ये तो एग्जाम का नंबर है. ऐसे ही कोर्ट में चोरी की, मर्डर की केसेस भी सॉल्व होते हैं. बहुत बार बेगुनाह लोग जेल में चले जाते हैं. क्यों? जज साहब को नींद आ रही है, थक गए हैं जज साहब, सुबह से लेकर शाम हो गई है. और वाइस वर्सा कोई बहुत तेज वकील है, पैसे वाले आदमी ने वकील को सुबह सुबह पहला केस में लगा दिया. जज साहब खुश हैं, उन्होंने बेल कर दी, चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो. तो ये कह रहा है कि अगर आई लेवल पे आपकी फोटो बन गई, लग गई, तब आपकी किस्मत तेज. इफ यू
वर स्काइड, अगर आपको स्काई में लगा दिया गया, दैट इज हंग क्लोजेस्ट टू द सीलिंग, इट वॉज ऑल बट इम्पॉसिबल फॉर योर पेंटिंग टू बी सीन, लेकिन वहां पर आपकी पेंटिंग दिखेगी ही नहीं, लोग अप्रिशिएट कैसे करेंगे? सेलोन वॉज अ बिग पॉन्ड, सेलोन क्या था? बिग पॉन्ड, बट इट वॉज वेरी हार्ड टू बी एनीथिंग एट सलोन बट अ लिटिल फिश, इसलिए सलोन में आप एक ही चीज हो सकते थे, वो क्या है? छोटी सी फिश, छोटी फिश, छोटी सी मछली। जैसे आप हैं डॉन बॉस्को में। अरे हम बहुत बड़ी बड़े बड़े लोग जानते हैं, हाँ सही बात है। पिसारो एंड मोनेट डिसएग्रीड विद मेनेट, पिसारो और मेनेट से मना करते थे। दे थॉट इट मेड मोर सेंस टू बी अ बिग फिश इन लिटिल पॉन्ड, उनको लगता था कि नहीं, बिग पॉन्ड में छोटा फिश के बजाय बेटर क्या होगा? छोटे पॉन्ड में बड़ा फिश बनो। इफ दे वर ऑफ by themselves, they held their own show. They said they wouldn't be bound by restrictive rules of Salon, where Olympia was considered at outrage and where the medals were won by painting of soldiers and weeping women. उनकी अपनी मर्जी से जो भी पेंटिंग चाहेंगे लटका सकते हैं वहां पे। They could paint whatever they wanted and they wouldn't get lost in the crowd because there weren't a crowd. वहां पर क्राउड था ही नहीं, तो उनकी पेंटिंग गिनी चुनी पेंटिंग रहेंगी, 100-200 पेंटिंग वो सब दिखी जाएंगी। जैसे आपके यहाँ जब ये हुआ था ना साइंस एग्जीबिशन, इतनी ढेर सारी क्लासेस थी, मैं 4, 5, 10 में गया, बाद में बच्चे बोले थे सर आप हमारे वाले में नहीं आए, हमारे वाले में कहाँ से जाऊं भैया, आधे घंटे का टाइम था, जो पहले वाले पे पढ़े 4-5 उसी में घुसा और बाकियों को मैंने बोल दिया अरे आए थे तुम चले गए थे खाना खाने, बोल मेरी भी गलती नहीं उनकी भी गलती नहीं। In 1873, Pissarro Monet proposed that Impressionists set up a collective called as Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres Sculpteurs Grunier. There would be no competition, no juries, no medal. उन्होंने कहा एक हम नई सोसाइटी बना रहे हैं जहां पर आपकी सारी पेंटिंग ली जाएगी, उसमें कोई जज नहीं रहेगा, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा और कोई मेडल नहीं दिया जाएगा, सबकी पेंटिंग सेलेक्ट होगी और सबको दिखाया जाएगा। एवरी आर्टिस्ट वुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, सारे आर्टिस्ट इक्वल सब की तरह देखे जाएंगे। एवरी वन बट मिनट वॉज इन, मिनट को छोड़कर बाकी सब अंदर घुस गए उसमें। द ग्रुप फाउंड स्पेस इन बॉलवार्ड दिस कॉपुसाइन ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग दैट हैड जस्ट बीन वेकेटेड बाय फोटोग्राफर, किसी फोटोग्राफर ने ऊपर के 4-5 कमरे छोड़ दिए थे, उन्होंने किराए पर ले लिए। It was a series of small rooms, छोटे छोटे रूम्स with red brown walls, उसके लाल लाल, मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि उसमें वो लगा हो, सीमेंट लगा हो। The Impressionists exhibition opened on April 15th, 1874 and lasted 1 month, 1 महीने तक वहां रहा। The entrance fees was 1 franc, वहां पर entrance fees कितनी थी? 1 franc। Display including 3 Cézannes, 10 paintings of Degas, 9 Monets and 5 Pissarros and 6 Renoirs and 5 Alfred Sisley, इन सबका ये इनका नाम है ना, फ्रेंच नाम है ना सबका, अब मुझे याद नहीं है मैंने किसको क्या बनाया था। A tiny fraction of what was in the walls of Salon across town, लेकिन देखा जाए तो 30, 40, 50 पेंटिंग थी और वहां पर कितनी होती थी? 4-5 हजार। In their show, the Impressionists could exhibit as many canvas as they wished and hung them on the way they allowed people to actually be seen. सारे पेंटर्स की पेंटिंग खाली वहीं पर दिखी रहती थी जहां पर वो प्रॉपर्ली दिख सके। The Impressionists were lost in the mass of salon paintings even when accepted. वहां पर तो अगर आपकी एक्सेप्ट हो गई तब भी आपकी खो जाती थी। क्यों? पेंटिंग ये पता नहीं कहां कोने कतरे में ऊपर चिपकी हो, लेकिन यहां पर आपकी सामने सामने दिख रही है। The art historian Harrison White and Cynthia White write, the independent group show they could gain the public eye. अलग से ग्रुप बन गया तो पब्लिक अलग से आने लगी। कितने लोग आए थे पता है? 35,000 people attended the show. इसमें से कि 175 people on the first day alone. खत्म हो रहा है, थोड़ा सा और है बस, 4 पेज और। ऐसे 10 बज जाएगा ना, ब्रेक देंगे, अभी 5 मिनट का ब्रेक देंगे हम, फिर चालू करेंगे। पहले दिन में कितने आए थे? फर्स्ट डे 175 पीपल ऑन फर्स्ट डे अलोन, विच वॉज इनफ टू ब्रिंग आर्टिस्ट क्रिटिकल अटेंशन। और इसी में आर्टिस्ट का क्रिटिकल अटेंशन, जो लोग दुनिया भर से लो, अरे नया शो, जैसे पहला ग्रुप बना। यहां खत्म कर दें आज। अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, इसलिए मैं इसको आगे
आज नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बोर हो चुके हैं। मुझे आगे बताना है आपको समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव डेप्रीवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कल करेंगे। कल आएंगे आप बहन जी?